स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 को पेज नंबर 160 को डिस्कस करेंगे। 7.8 आर्टिकल है इलास्टिसिटी। ठीक है जी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन द डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमने फोर्स की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि उसकी शेप को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है आफ्टर रिलीजिंग अ फोर्स। तो अगर ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल साइज़ और शेप के अंदर आ जाए, ठीक है, जब हम फोर्स को क्या करें, रिमूव करें, डैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, मसलन आपने रबर बैंड को देखा होगा, आप रबर बैंड को खींच के छोड़ते हैं तो वो कहता है अपनी असली शक्ल के अंदर आ जाता है। इसी तरह ही पॉइंटर ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस जब मूव करता है नीचे की तरफ, जब हम उसके साथ वेट लगाते हैं, जैसे हम वेट को रिमूव करते हैं वापस ऊपर की तरफ क्या होता है, वापस चला जाता है। इसकी सबसे बड़ी आम जो एग्जांपल्स हैं, जब हवाएं चलती हैं तो टहनियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलती हैं। जब हवाओं का प्रेशर, हवाओं की फोर्स, एयर फोर्स क्या होती है, कम होती है। ब्रांचेस क्या होती हैं, ट्रीज़ की जो होती हैं, जो बेंड होती हैं इलास्टिसिटी की वजह से, वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। ऐसे मटेरियल जो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं, इलास्टिसिटी रखते हैं, डैट इज़ कॉल्ड अ इलास्टिक मटेरियल्स। यानी कि वो इलास्टिसिटी जो मटेरियल शो करते हैं उनको हम कहते हैं डैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक स्ट्रेस जनरेट होता है इन द फिजिक्स लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर भी कहते हैं। लेकिन हम फोर्स जब एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया जब अमल करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं। इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, उसको टर्म को डिफाइन करने के लिए, तो स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सिंबॉलिक लें तो एफ ओवर ए आ जाता है। ठीक है, इसका यूनिट जो सा होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट। और जबकि स्ट्रेन जो सा होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसकी लेंथ और वॉल्यूम और शेप के अंदर जो क्या हो, चेंज आ जाए, कंपैरिजन टू इन चेंज ऑफ द इन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप और फॉर बॉडी कॉज्ड बाय द स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से जो उसके अंदर चेंज आता है, डैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेन। उसको हम क्या कहते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेन कहते हैं। जो कि किसकी, स्ट्रेस की अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, चेंज जो आता है, उसको हम क्या कहते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेन। अगर एक्चुअली हम खाली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज इन लेंथ को डिस्कस करें, ठीक है, सिर्फ चेंज इन लेंथ को, ना उसकी शेप को डिस्कस करें, ना उसके वॉल्यूम को डिस्कस करें, तो जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है जी, टेंसाइल स्ट्रेन स्टूडेंट्स। अब जो टेंसाइल स्ट्रेन है, मैंने अभी अब स्ट्रेन है वो मैंने अभी आपको बताया, पर्टिकुलर जस्ट एक ही प्रॉपर्टी को, एक ही चीज़ को डिस्कस करता है, वो है इसके लेंथ। ठीक है, तो इसके इक्वेशन क्या बन जाएगी या इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ, रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी कि जितनी उसके लेंथ में चेंज आई है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ हम उसको करेंगे। ठीक है, तो वो जो रेशियो काउंट की जाती है स्ट्रेन की, वो क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेन होती है। याद रखिए स्टूडेंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि लेंथ भी मीटर में काउंट होता है और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में काउंट होगी, बोथ आर कैंसल टू ईच अदर। ठीक है, तो स्ट्रेन हैज़ अ नो यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये सेम क्वान्टिटीज़ के दरमियान क्या है, आपका रेशियो फाइंड आउट। फिर आगे जो हमारे पास टॉपिक है, डैट इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ। डैट इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ। 7.9 आर्टिकल है। ठीक है, हुक्स लॉ क्या है, कहते हैं हुक्स ने कहा था, व्हेन यू प्रोड्यूस अ स्ट्रेन, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस। ठीक है, जब स्ट्रेस अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, स्ट्रेन की वजह से। ठीक है, तो स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाई, इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। ठीक है, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जिस स्ट्रेस और स्ट्रेन्स को हम क्या कहते हैं, डिस्कस कर रहे थे, दैट क्वांटिटी इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको पर्सनैलिटी को ख़त्म करता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक मुझे कोई ना कोई क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, याद रखें, वो कांस्टेंट होगा उस मटेरियल का इलास्टिसिटी कांस्टेंट होगा।
ठीक है, समझ आ गई बात की। यानी कि हर मटेरियल का एक इलास्टिसिटी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। उस कांस्टेंट वैल्यू के अंदर रह रहकर ही हमने हुक्स लॉ को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। ठीक है, स्ट्रेन को हम इसके नीचे लेंगे तो हमारे पास न्यू इक्वेशन जो बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यानी कि किसी भी मटेरियल का हमने क्या करना हो, इलास्टिसिटी कांस्टेंट निकालना हो तो हम किसकी रेशियो लेते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। यानी कि हम इसके ऊपर कितना स्ट्रेस अप्लाई करें तो इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, उसकी लेंथ चेंज हो जाए, या उसके अंदर जितनी भी चेंजिंग आनी वो हम साथ में क्या करते हैं, मेजर करते हैं स्टूडेंट। अब याद रखें, इसको जब भी हम इस लॉ को, हुक्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमने क्या करना होता है, मटेरियल की इलास्टिक लिमिट को क्या करना होता है, चेक करना होता है। ठीक है, मसलन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर समझाता हूँ ग्राफ के ज़रिए से स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने लेंथ यानी कि एक्सटेंशन ले ली, यहाँ पर मैंने क्या ले ली, फोर्स ले ली। मसलन ये आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर हुक लगी हुई है, ठीक है, ये दरमियान में क्या आपका स्प्रिंग है, ये दरमियान में आपका क्या स्प्रिंग है। एक ख़ास इसके अंदर क्या है, आपकी एक ख़ास इसकी इलास्टिक लिमिट है, यानी कि एक हाथ तक ये क्या करते हैं, स्ट्रेस को क्या करते थे, बियर कर सकते। यहाँ पर आपने क्या करने, वेट हैंग कर ले तो जो लेंथ है ये कंप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगा, इसकी लेंथ में क्या होना शुरू हो जाएगी, चेंजिंग आना शुरू। देखिए ये पहले फुल था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लेंथ में चेंजिंग आ, ठीक है, क्लियर होगी बात की। इसी तरह ही आप इसके ऊपर मज़ीद अगर स्ट्रेस लगाते जाएंगे तो ये अपनी लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, क्या होगा, लिमिट से ज़्यादा क्या करेगा, स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्प्रिंग है, इसको आप और वेट इसके ऊपर लगाएं तो इसकी एक्सपेंशन होती जाएगी, मज़ीद एक्सपेंशन होती है, मज़ीद आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसकी मज़ीद एक्सपेंशन होती। एक वक्त आएगा ये दरमियान में से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा क्या किया है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिए तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब उसकी लिमिट के अंदर रह रहकर, यानी कि वो लिमिट जिसके अंदर बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ, शेप और वॉल्यूम को क्या कर सके, रिकवर कर सके, जब आप फोर्स को क्या करें, रिमूव करें, उस लिमिट का नाम क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है। उस लिमिट का नाम क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है। सपोज यहाँ तक क्या कहते हैं, उसकी इलास्टिक लिमिट थी तो आपका ग्राफ दोनों क्वांटिटी के दरमियान क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। जैसे ही उसके अंदर आपने मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करना है वो डिफॉर्मिंग होना शुरू हो जाएगी। डेट पॉइंट इज़ कॉल्ड अ ब्रेकिंग पॉइंट और अ डिफॉर्मिंग पॉइंट। याद रखें, जब भी एक स्ट्रेस एक इलास्टिक लिमिट को क्या कर देता है, क्रॉस कर जाता है, बियॉन्ड चला जाता है उसके, तो बॉडी क्या होती है आपकी परमानेंटली क्या होती है, आपकी डिफॉर्म्ड हो जाती है और वो अनएबल हो जाती है, आपकी रिस्टोर हो जाती है ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए। ठीक है, जब आप अगर आप स्ट्रेस को क्या करते हैं, रिमूव भी कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।